हेलो फ्रेंड्स, मंजिल स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि क्या कहते हैं, हाँ, ईशा उस लड़के का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेती है। और जब ये बात अन्वी देखती है कि ईशा ने एकदम से उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया है तो उसको बहुत बुरा लगता है। और वो तुरंत ईशा से कहती है कि ये क्या बेहूदगी थी अन्वी। ईशा, तुम ऐसे कैसे किसी भी स्ट्रेंजर का प्रपोज़ल एक्सेप्ट करती हो? कोई भी आके तुम्हें प्रपोज़ करेगा और तुम एक्सेप्ट कर लोगी? ये प्यार था तुम्हारा मेरे लिए? बस इतना ही प्यार था? तो कहती ओह, तो ये प्यार मोहब्बत की बात है, तुम ना ही करो तो अच्छा है, तुम्हारे मुंह से वैसे भी अच्छी नहीं लगती। तो अन्वी कहती है सीरियसली, मतलब एक सेकंड नहीं लगा और तुमने उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया? जानती हो उस लड़के को, पहचानती हो? कहती है नहीं। कहती है फिर भी तुमने एक्सेप्ट कर लिया? हाउ कुड यू डू दैट? नहीं सीरियसली, मुझे नहीं पता तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करोगी? तुमने अभी अभी जो किया है उसका कोई जस्टिफिकेशन दोगी तुम या नहीं दोगी? जो मन में आएगा वो करोगी? थोड़ा सा मुझे भी एक्सप्लेन कर दो, थोड़ा सा एलिब्रेट कर दो कि तुमने ये सब क्यों किया, किस लिए किया, किसके कहने पे किया। कहती है तुमने जो निहारिका के साथ किया, मिलके मुझे धोखा दिया, उसका क्या? मुझे भी तो तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तो अगर तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो तो मैं नहीं बढ़ सकती? मैं भी बढ़ सकती हूँ। अन्वी कहती है दिस इज़ नॉट डन ईशा, दिस इज़ नॉट डन। तो ईशा कहती है कि अच्छा, मैं करूँ तो नॉट डन, तुम करो तो सब सही। निहारिका कहती है वाह ईशा वाह, सही किया वैसे तुमने प्रपोज़ल एक्सेप्ट करके। क्यों अन्वी, तुम तो मेरा प्यार एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी? हाँ, मेरे इतना तुम्हें समझाने के बाद, इतना सब कुछ कहने के बाद भी तुमने तो डिनाई कर दिया कि नहीं, तुम ईशा से प्यार करती हो, ईशा से प्यार करती हो, तुम मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ईशा को धोखा नहीं दे सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। हाँ, और अब ईशा ने क्या किया? उसने तो एक सेकंड नहीं लगा किसी और का प्रपोज़ल एक्सेप्ट करते हुए। हाँ, देख लो अब यही हो गया, कौन किससे कितना प्यार करता है, सब सच सामने आ गया। तो अभी भी तुम कहना चाहोगे? बोल दो, और कुछ कहना हो तो। नहीं, मैं सुनने के लिए तैयार बैठी हूँ, तुमने जो कहना है तुम कह सकते हो ईशा। तो अन्वी बोलती है ईशा, पहले मुझे बताओ ये क्या था, तुम ऐसे कैसे किसी भी स्ट्रेंजर का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर सकती हो? तो ईशा कहती है तुम्हें मेरी हर चीज़ से दिक्कत है ना, तुम्हें मेरे शक से प्रॉब्लम है, मेरे पॉजिटिवनेस से प्रॉब्लम है, तुम्हें मेरे एटीट्यूड से प्रॉब्लम है, तुम्हें मेरे बिहेवियर से प्रॉब्लम है, तुम्हें मेरे बार बार कॉल करने से प्रॉब्लम है, पूरे दिन होल्ड पे रहने से प्रॉब्लम है, तुम पे सवाल उठाती हूँ उस चीज़ से प्रॉब्लम है, तो मैं कहती हूँ कहीं जाओ तो मुझे बता के जाओ, इस बात से प्रॉब्लम है। तो निहारिका कहती है कि जो तुम करती हो ना ये प्यार नहीं है ईशा, बाउंडेशंस हैं, प्यार ऐसे नहीं होता है। कहती क्यों? वो लड़का भी तो एक्सेप्ट कर, उसने भी तो एक्सेप्ट कर ली ना मेरी सारी शर्तें। तो कहती है ईशा तुम सच में, मतलब एक सेकेंड, तुम बेवकूफ़ हो या हमें बेवकूफ़ बन के दिखा रही हो? मुझे ये बता दो, तुम्हें लगता है तुमने जिसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया है वो पूरी ज़िंदगी तुम्हारा साथ देगा? कहती है डेफिनेटली देगा। और अन्वी, मुझे तुम क्या छोड़ोगी, तुम्हें मैं छोड़ती हूँ। हाँ जी, इसी वक्त छोड़ती हूँ। मेरा आज से तुमसे कोई लेना देना नहीं है, आज से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हें मैं अपनी हर कैद से आज़ादी देती हूँ। तुम्हारे गले में जो उस मोहब्बत का फंदा मैंने डाल रखा था ना, जो तुम्हें फांसी का फंदा लगता था, आज इस फांसी के फंदे से तुम्हें आज़ाद करती हूँ। आज से तुम्हारा मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है,
तो महक कहती है ईशा तुम पागल हो गई हो, तुम क्या बोले जा रही। कहती है मैं पागल हो गई हूँ, जब निहारिका ने इसको प्रपोज़ किया और इतनी देर से निहारिका मेरी बेइज्जती की जा रही है, इसने एक बार भी मुँह खोल के कुछ नहीं बोला, है ना। तो ठीक है, ये निहारिका के साथ ही रहे। वैसे भी मुझे तो इनकी बातें समझ के परे हैं, और मुझे तो इन पे हमेशा से शक था, और इन्हें मेरी हर एक चीज़ से प्रॉब्लम है, मैडम अनवी को। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज के बाद मेरा और अनवी का कोई रिश्ता नहीं है, ओके। तो अनवी कहती है तुम ईशा ऐसा नहीं कर सकती हो, निहारिका प्लीज़ कुछ बोलो। निहारिका कहती है मैं क्या बोलूँ, सच्चाई अनवी तुम्हारे सामने है। तुमने इसके लिए मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया, राइट। तुमने इसके लिए मेरी हर बात को ठुकरा दिया। तुमने कहा तुम ईशा को धोखा नहीं दोगी, चाहे जो हो जाए। और ईशा ने यहाँ खड़े खड़े बिना सच्चाई जाने, बिना ये जाने कि तुम्हारी तरफ से भी कुछ है या नहीं है, 1 सेकंड नहीं लगा। यहाँ आए हमें अभी मुश्किल से 20-25 मिनट बीते होंगे, और इसने उस 20-25 मिनट में एक स्ट्रेंजर के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया। तो मैं क्या कहूँ और क्या बोलूँ, क्या समझाऊँ। तो ईशा कहती है कि ठीक है, मैंने जो किया मैंने सही किया, और मुझे किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। मैं ज़रूरी नहीं समझती, ये लाइफ मेरी, और मैं अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकती हूँ। आज से अनवी तुम हर चीज़ से आज़ाद हो। आज से तुम्हें कोई सवाल नहीं करेगा, कोई तुम्हें बाउंडेशन में नहीं रखेगा, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। तो तुम्हें अब जो करना है, जैसे करना है, तुम अपनी मर्ज़ी से कर सकती हो। आज से तुम भी आज़ाद और मैं भी आज़ाद। थैंक यू। ये कह के ईशा, वो लड़का कुछ अपने दोस्तों के साथ खड़ा होता है, तो ईशा उसकी तरफ देखती है और उसे ऐसे हाथ हिला के इशारा करती है। तो उसका एक दोस्त उसकी तरफ देखता है, तो कहता है कि जाओ, बुला रही है वो तुम्हें। तो वो लड़का आता है और कहता है हाँ। तो ईशा कहती है ठीक है, फिर आज से तुम मेरे बॉयफ्रेंड, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड, और हमारा रिश्ता आज से स्टार्ट होता है। तो वो लड़का कहता है एक सेकंड, होल्ड। तो ईशा कहती है हाँ बोलो। कहती है कि वो कहता है कि तुम मुझे जानती कितना हो। तो कहती है कि नहीं जानती, जान जाएंगे, और तुमने मेरी हर शर्त पे हाँ की है ना। कहता है कि वो तो मुझे तुमसे हाँ करवानी थी अपने प्रपोज़ल के लिए, मैंने इसलिए हर चीज़ के लिए हामी भर दी। कहती है क्या मतलब। ईशा बोलती है क्या मतलब। तो लड़का बोलता है कि आई एम सॉरी अगर मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट किया हो या तुम्हें कोई उम्मीद दी हो। बस बात ये थी कि मैं और मेरे फ्रेंड्स उस टेबल पे बैठे थे और ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे, तो मेरा चांस आया तो मैंने डेयर चॉइस किया। तो मेरे फ्रेंड्स ने तुम्हें प्रपोज़ करने का डेयर मुझे दिया था, और कोई बात नहीं थी। तो बस मैंने वो डेयर को कंप्लीट किया, तुम्हें प्रपोज़ करके, तुम्हारी हाँ करवा के। बाकी तुम बहुत खूबसूरत हो, बट मैं ऑलरेडी इंगेज्ड हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है ऑलरेडी। तो मेरा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, आई एम सॉरी। तो ईशा उसे ज़ोर से खींच के थप्पड़ मारती है और कहती है कि क्या बदतमीज़ी है ये, तुमने मजाक समझ रखा है सबको, कहीं भी आके किसी भी लड़की को प्रपोज कर दोगे, सीरियसली तुम्हारा दिमाग खराब है क्या। तो लड़का बोलता है अगर मैंने प्रपोज कर भी दिया तो तुम क्या किसी भी लड़के को हाँ कर दोगी और इस तरह की शर्तें रख दोगी। मेरी क्या गलती है इसमें, तुम खुद को क्यों नहीं देख रही हो। मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की तुमने। और ये कह के वो एकदम से ईशा के आगे बढ़ता है। तो निहारिका और अनवी एकदम निहारिका और अनवी ईशा के सामने आ जाती हैं और कहते हैं कि डोंट यू डेयर, तुम जो भी हो हिम्मत मत करना हाथ लगाने की भी, अब यहाँ से पीछे हटो, यहाँ से निकलो। तो लड़का कहता है कि इसने क्या किया वो नहीं दिखा,
बेवजह मुझे थप्पड़, कहते बेवजह नहीं मारा है, और अगर तुम यहाँ 2 मिनट और खड़े हुए ना तो तुम्हारा क्या हाल होगा ये तुम सोच भी नहीं सकते हो। तभी उसके फ्रेंड्स वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या हो गया यार विशाल, क्या हो गया। तो विशाल कहता है, लड़के का नाम विशाल होता है, तो कहता है यार गले पड़ गई है, तुमने डेयर दिया था इसलिए मैंने प्रपोज़ किया, तुमने कहा था हाँ करवानी है, मैंने इसकी इस सारी शर्तें लगानी लगी मेरे से, अब कह रही है कि तुम स्ट्रेंजर होकर किसी भी लड़की को प्रपोज़ कर दोगे। अरे ये नहीं समझ रही कि अगर मैंने स्ट्रेंजर होकर प्रपोज़ कर भी दिया, ये स्ट्रेंजर होकर हाँ कैसे कर सकती है। मुझे कोई स्ट्रेंजर लड़की आकर प्रपोज़ करे, मैं तो नहीं हाँ करूँगा कभी भी किसी को, और अब मुझे थप्पड़ मार रही है ये। तो उसके फ्रेंड्स बोलते हैं अच्छा चल छोड़ना यार, जाने दे यार, वो हर्ट होगी और कुछ नहीं। तो कहता है ठीक है, उसके लिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, मैंने जो किया वो मैंने गलत किया, नहीं करना चाहिए था मुझे, शायद यहाँ कुछ और चीज़ें चल रही थी, उस बीच में आके मैंने ये हरकत कर दी, उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन इस तरह सबके सामने थप्पड़ कैसे मारा इसने मेरे को, हिम्मत कैसे हुई इसकी मेरे को थप्पड़ मारने की। तो फिर उसके फ्रेंड उसे काफ़ी समझाते हैं और अनवी कहती है देख जो हो गया हो गया, गलती तेरी भी थी, गलती इसकी भी थी, अब तू यहाँ से जा, उसकी तरफ से सॉरी मैं बोल देती हूँ तुझे, ठीक है, अब तू निकल यहाँ से। और ये ट्रूथ एंड डेयर ना खेलो, लेकिन इस तरह की शर्तें मत लगाओ किसी का दिल टूट जाए। तो फिर विशाल कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था यहाँ माहौल कुछ गर्म है, इन लोगों ने बोला तो मुझे करना पड़ा, बस आई एम सॉरी, आगे से ध्यान रखूँगा। ये कह के वो लड़का वहाँ से चला जाता है और अनवी और निहारिका ईशा की तरफ पलटती हैं। ईशा की आंखें झुकी हुई होती हैं। अनवी ईशा की तरफ बढ़ती है और उसका फेस उठाती है और कहती है थैंक यू सो मच, मुझे ये रियलाइज़ कराने के लिए कि तुम्हारा प्यार कितना खोखला था, थैंक यू सो मच। अगर कभी मेरी तरफ से हाथ छूटा तो तुम मेरा हाथ थामने की कोशिश भी नहीं करोगे, अगर इस रिश्ते को मैंने छोड़ने की कोशिश की तो तुम बचाने की कोशिश नहीं करोगी। आज तक ये रिश्ता सिर्फ मेरे भरोसे पे चलता आया है, लेकिन मैं अपने दिल को हमेशा समझाती रही कि अगर एक कदम मैंने कभी पीछे लिया तो तुम 2 कदम आगे बढ़ के इस रिश्ते को संभालने की कोशिश करोगी ईशा। लेकिन आज तुमने मेरे हर एक चीज़ को गलत साबित करके रख दिया, तुमने आज मुझे गलत साबित कर दिया, मेरी मोहब्बत को गलत साबित कर दिया। और फिर अनवी निहारिका की तरफ देखती है और कहती है आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे प्यार और तुम्हारी दोस्ती की कदर नहीं कर पाई, मैं वो नहीं समझ पाई जो तुम मुझे समझाना चाहती थी। तो निहारिका कहती है 1 मिनट अनवी, 1 मिनट, मुझे तुमसे कोई वैसी वाली मोहब्बत नहीं है। मुझे तुमसे वैसा प्यार नहीं था अनवी, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और हमेशा दोस्त ही रहूँगी। तो अनवी उसे फिर शॉक होके देखती है। तो अनवी कहती क्या मतलब है अब तुम्हारा। तो कहती है कि अरे यार मैंने सिर्फ ये सब ड्रामा किया था, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें चुप करा के ईशा को ये यकीन दिला दूँगी कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, तो ईशा को तब चीज़ें समझ में आएंगी, तुम्हें खोने के डर से वो तुमसे माफ़ी मांगेगी और ख़ुद को सुधारने की बात करेगी। मुझे ये नहीं पता था कि मेरे इस ड्रामे में ईशा का कुछ और ही रूप सामने आ जाएगा, मुझे सीरियसली नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं पता था मुझे। अगर मुझे 1% भी पता होता ना, मैं ये नहीं करती कभी भी। तो अनवी बोलती है अच्छा ही किया ना निहारिका तुमने, कम से कम ईशा का दूसरा साइड तो समझ में आ गया ना कि अगर मैंने इस रिश्ते की डोर को ढीला कर दिया तो ये पतंग कट ही जाएगी, ईशा नहीं संभालेगी, ये बात समझ में आ गई। और अनवी निहारिका से कहते हैं कि चलो यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं रखा। ईशा अनवी का हाथ पकड़ती और कहती है आई एम सॉरी अनवी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मैंने गुस्से में ये सब कर दिया,
प्लीज़ यार, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बस मैंने गुस्से में कर दिया। अनवी अपना हाथ छुड़ाती है और ईशा पे ज़ोर से चिल्लाती है, कहती तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा एतबार, तुम्हारा शक, सब कुछ तुम्हारा। ये रिश्ता कभी हमारा हुआ ही नहीं ईशा, कभी नहीं हुआ। हर चीज़ इसमें सिर्फ तुम्हारी थी, हर चीज़ तुमसे बिलोंग करती थी। तुमने कभी मेरी चीज़ों के बारे में, मेरी खुशी के बारे में, मेरे दर्द के बारे में, मेरे दुख के बारे में कभी जाना? और मैं पागलों की तरह इस रिश्ते को संभालने में लगी रही, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आज भी करती हूँ। एक सेकंड में निहारिका ने बोला कि हम दोनों रिलेशनशिप में, और तुमने मान लिया। तुम तो शुरू से कान की कच्ची हो, तुम्हें तो हमारे रिश्ते पे कभी भरोसा था ही नहीं ना। बहुत अच्छा किया तुमने, और इस झूठ को सच मान के तुमने एक सेकंड में उस लड़के को हाँ कर दी। तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए कभी दीवानापन, कभी पागलपन, कभी मोहब्बत सही से नज़र ही नहीं आई यार, जिस पे तुम भरोसा कर सको। और वैसे भी इसमें तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, मेरी ही मोहब्बत कमज़ोर थी कि मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत पे यकीन ही नहीं दिला पाई, इस रिश्ते को इतना मजबूत ही नहीं कर पाई कि वो किसी भी चोट से टूट ना पाए। मैं तुम्हें कभी ब्लेम नहीं करूँगी अनवी, कभी ब्लेम नहीं करूँगी, कभी भी नहीं ब्लेम करूँगी। बस बहुत हो गया, मुझसे नहीं होगा। आई एम सॉरी। जो लड़की एक सेकंड में मेरा हाथ छोड़ के किसी और का हाथ थाम सकती है, मुझे रोकने की बजाय किसी और के साथ जा सकती है, उससे मैं क्या उम्मीद करूं? एक ऐसे लड़के के साथ जिसे तुम जानती भी नहीं थी, और उसने आके तुम्हें प्रपोज किया और तुमने मान लिया। इसका मतलब तुम्हारा, एक सेकंड, इसका मतलब तुम्हारा इंटरेस्ट लड़कों में भी है, राइट? वाओ, वेरी गुड ईशा, वेरी गुड। ईशा कहती है ऐसी बात नहीं अनवी, प्लीज़ मेरी बात सुनो यार। कहते नहीं, निहारिका ने जो भी कहा तुम मानती चली गई। एक बार भी मेरी आंखों में देखा तुमने? एक बार भी आके मुझसे बात तो करती? मैं कुछ नहीं बोल रही थी, मैं शांत थी। तुम्हें इस बात से लग रहा हो कि चलो निहारिका सच बोल रही है, तो तुम निहारिका से लड़ती तो सही अपने मोहब्बत के लिए, कि वो मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और तुम्हें मुझसे कोई नहीं ले सकता। एक बार तो लड़के दिखाया होता उससे, एक बार तो मुझे पाने की कोशिश की होती, अपने पास रखने की जहमत उठाई होती, मेरे लिए एक बार निहारिका से लड़ी होती। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मेरा हाथ छोड़ते ही किसी और का दामन पकड़ लिया। क्या कहूँ मैं तुम्हें, छोड़ो। ये कह के अनवी वहाँ से जाने लगती है। ईशा फिर से उसका हाथ पकड़ती है टाइटली और रोने लगती है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।